वो वेबसाइट अब पूरी तरह से आधिकारिक रूप से और कामयाबी के साथ लॉन्च हो गई है। जी हाँ, मेरे पास यही सटीक खबर है कि सब कुछ तैयार हो चुका है और हाय फाउंडर्स, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से आज की बहुत बहुत और शानदार शुभ प्रभात। विक्ट्री विद ऐश के सभी जुड़े हुए सदस्यों को फिर से शुभ प्रभात। आज रविवार है और एक नया सप्ताह शुरू हो गया है। आज की तारीख तक हम सभी लोग बस इसी बात का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और राह देख रहे हैं कि कब हमारे ऐश मुफारे सर आएंगे और हमें उस बहुप्रतीक्षित पार्ट 2 के बारे में, कि पार्ट 2 के उस पॉपअप के अंदर हमारे लिए जो एक बिल्कुल नया और खास ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उसे सबके सामने रिवील करना, और साथ ही साथ हमें उन तमाम चीजों के बारे में, हर एक छोटी बड़ी अपडेट के बारे में पूरी तरह से और बहुत ही विस्तार के साथ समझाया जाएगा कि आखिर आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम आज तक की बात करें तो 25 दिसंबर को हमारा क्रिसमस का प्यारा त्योहार था। उसके बाद 31 जनवरी और 1 तारीख को भी हमारे बहुत सारे जश्न थे। हम तभी से इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद देखते ही देखते 10 तारीख भी बीत गई और चली गई। इस वजह से हमारे बहुत सारे फाउंडर्स, हमारे साथी इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं और काफी हद तक परेशान हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों परेशान हैं। ये हमारी कंपनी है, ये कोई मामूली व्यवस्था नहीं है, ये वैसी IT सेक्टर की सूचना प्रणाली नहीं है जिसके बारे में अब तक अनजाने में सुना जा रहा था। मैं आप सभी लोगों को बार बार और लगातार बस यही समझा रहा हूं कि हमारे विजनरी लीडर ऐश मुफारे सर ने हमारी भलाई के लिए बैकग्राउंड में सब कुछ पहले से ही पक्के तौर पर तैयार रखा है। वे हर सिस्टम और टूल को हमारे इस्तेमाल के लिए व्यवस्थित रूप में रेडी कर रहे हैं ताकि जब वो सामने आए तो सब कुछ परफेक्ट हो। इसलिए आप पूरा भरोसा रखें, क्योंकि सर ने हमारे सुनहरे भविष्य के लिए हर छोटी चीज को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करके रखा है और वो अभी भी लगातार दिन रात उसी काम में लगे हुए हैं और सब कुछ रेडी कर रहे हैं। हमें बस थोड़े और धैर्य, थोड़ी और शांति और संयम के साथ रहना होगा, क्योंकि अब मंजिल दूर नहीं है, बस कुछ ही दिनों की बात और है। जब हमने इतने सारे दिन इंतजार किया है, हमने इतने लंबे सालों से सब्र के साथ इंतजार किया है, तो थोड़े दिन और सही हमें अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। चाहे आज हमारी तबीयत ठीक ना हो, हर किसी के घर की समस्याएं उनकी अपनी हैं, हमें खुद ही उनका सामना करना होगा। victorywidash.com। अब बस कुछ ही दिनों में हमें जीतने के बड़े अवसर मिलेंगे। देखिए, मेरे पास जो भी पक्की और पुख्ता इंफॉर्मेशन आई है और जो पूरी तरह से कंफर्मेशन मुझे मिली है, वो स्पष्ट रूप से ये बताती है कि हम जिस तारीख की बात कर रहे हैं, यानी 25 अक्टूबर के दिन, उस बहुत ही खास और शुभ अवसर पर हमारी जो अपनी वेबसाइट है जिसका नाम विक्ट्री विद ऐश है, वो वेबसाइट अब पूरी तरह से आधिकारिक रूप से और कामयाबी के साथ लॉन्च हो गई है। जी हाँ, मेरे पास यही सटीक खबर है कि सब कुछ तैयार हो चुका है और उस दिन वो लाइव हो चुकी है। ये जानकारी बिल्कुल पक्की है, इसमें कोई शक नहीं है कि 25 तारीख को ही ये बड़िरदा काम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। ये लॉन्च सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, और न केवल USA के अंदर और न ही केवल दुबई शहर में, बल्कि ये तो पूरी की पूरी दुनिया भर में हुआ है। इस पूरी दुनिया भर के कोने कोने से लेकर लगभग 220 से भी ज्यादा देशों के अंदर हमारी ये वेबसाइट अब पूर्ण रूप से और आधिकारिक तौर पर, यानी ऑफिशियली, पूरी दुनिया में सबके इस्तेमाल के लिए लॉन्च कर दी गई है और ये अब हर जगह पर उपलब्ध है। दुनिया की सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज को क्रिएट करने वाली वो कॉपी पेस्ट। हमें लगता है कि ये IT सेक्टर नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस है। 2020 से दुनिया में आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत है। ऐश मुफारे दुनिया के सामने ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी पेश करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी बिल्कुल अनोखी और एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे दुनिया के अलग अलग देशों में आज तक कोई भी, यहाँ तक कि बड़ी पावरफुल गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसियां भी कभी अपने काम में इस्तेमाल नहीं कर पाई हैं। हम उस खास टेक्नोलॉजी को तो मेरे दोस्तों, ये हम सब की अपनी खुद की कंपनी है, और अगर हम हमारी इस कंपनी की पूरी व्यवस्था के बारे में विस्तार से बात करें, तो चाहे वो इसका कोई विशेष टाइटल हो, या फिर इसका कोई बनाया गया बिजनेस प्लान हो, या फिर इसके काम करने का कोई भी फॉर्मेट क्यों ना हो, हमारे जितने भी विक्ट्री विद ऐश के ऑनबोर्डिंग मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी लोगों से मैं बहुत ही विनम्रता के साथ बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाहता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुने, कि मैं सच में अपने पूरे दिल और मन से कह रहा हूं। मेरे प्यारे विक्ट्री विद ऐश के ऑनबोर्डिंग मेंबर्स, आप सभी से मेरी बार बार बस यही रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का नेगेटिव वीडियो डालता है तो उसे देखना आपकी अपनी गलती है, उनकी नहीं, क्योंकि वो तो पोस्ट करते ही रहेंगे। लेकिन आप जैसे समझदार लोग डालने वाले तो डालते ही जा रहे हैं। इसीलिए हम में से कुछ लोग कृपया ऐसे वीडियो देखना बंद कर दें। लोग गुस्से में आकर तरह तरह की अजीब बातें करते हैं, जैसे कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, या फिर हम वो कर लेंगे, हम ये नुकसान कर लेंगे। आप जाकर अभी के अभी ऐश मुफारे पर पुलिस केस कर दीजिए, उनके खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करवा दीजिए। इस तरह की तमाम फालतू, बेबुनियाद और नेगेटिव बातें
जो लोग बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, कंडीशंस मैंडेटरी के मुताबिक हमें बाहर लाया जा रहा है। ऐसी महान व्यवस्था में हम वाह क्या बात है। मतलब आखिरी बार आपने खुद पर गर्व कब किया था? बहुत शानदार कास्टिंग हुई मां, आपको ग्रैंड सेलेक्ट किया गया है मेरे इस यूनिकल ग्रुप में। मेरे प्रिय सहयोद्धा लिटिल मास्टर और हमारे माननीय गृह मंत्री जी डॉक्टर सर तुषार कांति दास के। लेकिन मैं पिछले 34 दिनों में मुझे और भी कुछ योद्धा मिल गए हैं। मैं यहां सर और मैम के सामने कह रहा हूं, सर लोगों को जो भी मेरे साथ योद्धा हैं, यूनिकल ग्रुप के कास्ट पैनल से उनके नाम लिए, लेकिन इसके अलावा भी 4 और योद्धा मुझे मिले हैं और वो भी सकारात्मक और नैतिक रूप से। नंबर 1 फूल मैम के पति विभोर सर। नंबर 2 स्वागत मैम के पति रूबेल सर। नंबर 3 सोमा मैम के पति विधान सर। नंबर 4 अनिमा मैम के बड़े भाई अभिमन्यु सिंह सर। इन चारों सर के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि मिताली मैम के पूरे काम में ये चारों शामिल थे। इन्होंने हमारी बहुत शानदार तरीके से मदद की है। तितली नहीं, इतिहास को हमने अपनी यूनिक टीम से मदद की है। उसके साथ सच में मेरे बिल्कुल विश्वस्त सिपाही हैं और योद्धा। और आने वाले दिनों में मैं इन लोगों के साथ आंख बंद करके चल सकता हूं, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। और साथ ही एक और व्यक्ति को मैं भूल गया, हमारे बांग्लादेश से विभास कांति मालाकार सर। अदालत की कठिनाई का नाम लेने में मुझसे गलती हो गई। मैं विभास कांति मलाका हूं। बांग्लादेश की ओर से विभास कांति मलाका के बेटे के लिए जोरदार तालियां बजें। एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, एक सच्चा इंसान। बहुत से लोगों ने वही कहा है जो मैंने कहा। पिता धन्यवाद। तो जाहिर है मैं जानकारी दूंगा, उससे पहले थोड़ा तकनीकी भाग और बस उसके बाद थोड़ी चर्चा होगी, फिर जानकारी पर जाएंगे। मतलब हमारे सामने ही लाल बिछा है। कहां किस YouTube चैनल पर क्या लिखा गया है? अधिकतर बांग्लादेशी यूट्यूबर नकारात्मक ही लिखते हैं, मैंने देखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। संजीव सर को दोपहर 12 बजे की ट्रेन पकड़नी है। सर मैं ट्रेन पकड़ नहीं पाया, यह गलती मेरी नहीं, आपकी नई गलती है। महोदय मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया, इसमें ट्रेन की कोई गलती नहीं है। गलती आपकी है कि आप ट्रेन नहीं पकड़ पाए, आप समय पर नहीं पहुंच पाए। ट्रेन समय पर पहुंची, स्टेशन पर आई और वहां से चली गई। अगर समझ में आया तो ताली बजाएं, अगर समझ में नहीं आया तो चुप रहें। धन्यवाद। ठीक है, अगली बार तितली मां चली जाएंगी। शायद आपको कल रात ही हमारे YouTube और टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके लिए हमने जो जो किया है और आगे क्या करेंगे वो सब भी हम वीडियो के रूप में टेलीग्राम पे डाल देंगे और YouTube पर भी लाइव कर देंगे, आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगली जानकारी पर चलते हैं। जानकारी में क्योंकि समय कम है, मैं जानकारी से शुरू करता हूं। अगर समय मिला तो बाद में कुछ अच्छा भी बताऊंगा। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आज यहां खड़ा हूं, सच में बहुत विनम्र और पूरी तरह से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। शुभ संध्या सभी को। आज मैं यहां खड़े होकर सच में विनम्र और पूरी तरह से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। कौन बोल रहे हैं? जाइं व्हाइट ऑन फिल्मास्ट। बिना अनुमति के वे लोग YouTube पर कुछ भी अपलोड नहीं करते और अगर कर भी दें तो उसे हटा दिया जाता है या पुराने में डाल दिया जाता है। इससे पहले भी इसके कई उदाहरण हैं। जो लोग जानते हैं वे जानते हैं, जो नहीं जानते वे कभी नहीं जान पाएंगे। मैं सम्मानित महसूस करता हूं क्योंकि जब मैं देखता हूं तो मुझे दूरदर्शियों की एक सभा दिखाई देती है। लाल समर्थक एक साझा विश्वास के द्वारा एकजुट हैं। मैं सम्मानित महसूस करता हूं क्योंकि मैं देख सकता हूं कि दूरदर्शी लोगों के वफादार समर्थकों की एक सभा है जो एक सामान्य विश्वास में एकजुट हैं। बस एक बार फिर से थोड़ा कहिए। मैं शिक्षक का थोड़ा हास्य बताऊंगा। धन्यवाद आप सभी को। शिक्षक का हास्य। मैंने सबसे पहले CSR की बात की थी।
कई जगहों पर मैंने देखा है कि अगर कोई बैंक डिटेल्स देता है तो 512 सोचिए वे एमआईएम कंसेंट के प्रमुख हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें कई ग्रुपों में कई जगहों पर फैलाई जा रही हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति यहां मौजूद है तो कृपया अपना हाथ उठाएं। मैं आपको अपनी सारी बैंक डिटेल्स अभी दे दूंगा। अगर आप में हिम्मत है तो मेरे अकाउंट से पैसे निकाल कर दिखाइए। और झूठ क्यों फैला रहे हैं, क्यों? अगर मैं सवाल करूं तो कोई जवाब नहीं है। आप मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। जिन्हें आप बेवकूफ बना रहे हैं उन्हें आप समझा सकते हैं, लेकिन मेरे सामने नहीं। दुनिया में किसी में भी हिम्मत नहीं है मेरे सामने आकर इसका सामना करने की। अगर हिम्मत है तो कल से शाम 7:30 बजे आधे घंटे के लिए हम प्रतिभागियों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वहां आकर बात कीजिए। अगर आप में हिम्मत है। स्पष्ट संरचित लक्ष्य, एक रणनीति होना जो यथार्थवादी उद्देश्यों को परिभाषित करे और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक केंद्रित मार्ग तय करे। सिर्फ लक्ष्य होना ही काफी नहीं है, आपको वास्तव में यह दिखाना होगा कि हम उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे जिसे आप निर्धारित कर रहे हैं। चाहे यह आपके लिए व्यक्तिगत रूप से हो या आप दूसरों को अपने साथ ले जा रहे हों, आपको उस मार्ग को परिभाषित करना होगा जिसे आप अपने उद्देश्य यानी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनाने वाले हैं। चाहे वह कुछ भी हो, व्यवसाय के संदर्भ में यही वह चीज है जिसे निर्धारित करना आवश्यक है। रूटीन और सिस्टम्स को निर्धारित करना जरूरी है। इसलिए बिक्री, भर्ती या संचालन के लिए सरल, दोहराए जा सकने वाले प्रक्रियाओं की स्थापना करना निर्णय थकान को कम करता है और स्पष्टता बनाए रखता है। अगर आप जो भी कर रहे हैं उसे इस तरह से स्थापित कर सकते हैं कि अन्य लोग भी उसे दोहरा सके, तो यह न केवल आपका जीवन आसान बनाता है बल्कि दूसरों का जीवन भी बहुत आसान कर देता है। क्यों? क्योंकि वे अपने जीवन में सही रास्ता अपनाने, सही रणनीतियों, उन सिस्टम्स का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें उनके लिए स्थापित किया गया है, ताकि वे सफलता पाने के लिए सही मार्ग पर चल सकें। सही लक्ष्य, देखिए, हम इसी दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि रूटीन और सिस्टम्स पहले से स्थापित हों। संगति, जाहिर है, विश्वसनीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना ताकि ग्राहक का विश्वास और भरोसा बनाया जा सके। और आखिरी है संगठन के भीतर वित्तीय अनुशासन। ध्यानपूर्वक धन का प्रबंधन करें ताकि व्यवसाय की स्थिरता बनी रहे। जाहिर है, पैसे को सही क्षेत्रों में लगाना चाहिए और उन चीजों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए जो व्यवसाय के लिए जरूरी नहीं है। यह सब अच्छा व्यवसाय प्रबंधन है और एक सामूहिक लक्ष्य की ओर काम करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। वर्कप्लेस अनुशासन भी होता है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। यह सब सही नियमों, नैतिकता और भेदभाव आदि के बारे में है। तो वास्तव में अनुशासन क्यों मायने रखता है? यह विश्वास बनाने में मदद करता है। अनुशासन के बारे में मैं यही सबसे पहली बात कहूंगा। क्यों? क्योंकि लगातार डिलीवरी करने से ग्राहक और साझेदार आपकी विश्वसनीयता पर भरोसा करते हैं। जितना अधिक आप उस भरोसे को बना सकते हैं, जितना अधिक आप अनुशासित रहकर कह सकते हैं कि यह होने वाला है, हम यहां हैं, या जो भी हो, यह आपके व्यवसाय के साथ उस विश्वास के स्तर को बढ़ाता है। कृपया मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझना चाहिए, क्योंकि भविष्य में कंपनी में हमें कोई बताने वाला नहीं होगा। हमें खुद ही सीखना होगा। हमारे नीचे काम करने वालों को हमें तैयार करना होगा। हमें अपनी लेयर्स में सभी तक यह पहुंचाना होगा। हमें खुद ही कंपनी का नेतृत्व करना चाहिए। अगर हमें अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने पेश करना है तो आपको जरूर सीखना होगा। इससे पहले कि आप कुछ भी करें, अगर आप ऑनलाइन में एक स्थिर स्थान बनाना चाहते हैं और इस दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, इस कंपनी में हम पहले से ही बोटेटर में हैं, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट या उस डेटा एनर्जी सॉफ्टवेयर को भी हमें ध्यान से देखना चाहिए। मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूं, क्योंकि इसमें जो भी है ये किसी थिएटर में होने जैसा बहुत अद्भुत है, क्योंकि इसमें कन्वर्ट करने के लिए मल्टीपल लिंक होते हैं। जो भी कंटेंट है वे सभी पहले से ही एक सिंगल मास्टर लिंक में होते हैं, तो वह उसे कन्वर्ट करता है। इसलिए ऐसे ट्रैफिक लिंक जो भी हैं वो एक मास्टर लिंक बन जाता है। वह क्या करता है, वह सभी लिंक पे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसलिए इस तरह के ट्रैफिक लिंक जो भी होते हैं, उन सभी के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट या डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर को समझना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह बहुत ही उपयोगी है। हमारा सॉफ्टवेयर क्या करता है कि इसमें ग्राफिक डिजाइन के लिए
या पहले से ही मार्केटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और ऑनलाइन पेजेस के लिए भी हमारे पास पहले से ही सुविधाएं होती हैं। ये आगे चलकर बहुत उपयोगी होने वाला है, इसलिए यह सब भी ट्रैफिक से संबंधित है। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ बातें डरावनी लग सकती हैं, उन्हें अच्छे से याद रखिए, क्योंकि जब भी आप ट्रैफिक क्लिक करते हैं उस मास्टर लिंक पर, जैसे ही आप मास्टर लिंक पर क्लिक करते हैं, वह सभी लिंक डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेज देता है। इसलिए जो भी ये लिंक हैं, उनकी प्रक्रिया वह ट्रैफिक मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर में पूरी तरह से होती है। ऐसी अद्भुत चीजों को जो हमारे पास हैं, उन्हें दूसरों के साथ साझा करने की कोशिश करें, क्योंकि वे भविष्य में हमारे काम आएंगी। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, अगर हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो बाद में हमारे पास बताने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसी काम के दौरान मैं आपको एक और बात भी बताता हूं, क्योंकि आज अगर दुनिया में कोई अद्भुत चीज मानी जा रही है तो हम सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आगे की एक टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है, और अगर उससे भी आगे की कोई टेक्नोलॉजी है तो वह है क्वांटम टेक्नोलॉजी। ये क्वांटम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों को मिलाकर, इन दोनों के संयोजन से इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी प्रणाली है जो एक क्रांति लाने वाली है। इसलिए क्वांटम कंप्यूटिंग कब आएगी, तो मुझे लगता है कि ये 20-25 मई में आएगी, 20-25 के मई महीने में।